नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। इंडिया गठबंधन के नतीजों ने सदन के बाहर और अंदर किया हंगामा। बजट में राज्यों से भेदभाव का लगाया आरोप। वहीं मोदी सरकार का ये बजट भारत के संसदीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। राहुल गांधी ने किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। इस दौरान किसानों ने कांग्रेस नेता से की निजी सदस्य विधेयक लाने की मांग। 15 अगस्त को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। 10 साल तक जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। बिहार की नीतीश सरकार ने पेपर लीक और धांधली के खिलाफ विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक किया पास। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल लागू हो जाएगा। चाय 10 रुपए व ब्रेड पकौड़ा 20 रुपए। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए खाद्य पदार्थों के रेट किए तय। साथ ही भोजन की कीमत 70 रुपए तक की तय, जिसमें 4 रोटी, सब्जी, दाल और 100 ग्राम चावल शामिल। इंडिया गठबंधन देश की जनता के साथ हो रही हर अन्याय का डटकर मुकाबला करेगा। संसद में विपक्ष बोला कि ये सरकार बचाओ बजट है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि हर बजट में सभी राज्यों का नाम नहीं ले सकते। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज। बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। बोले कि देश में चलेंगी कम किराए वाली ट्रेनें। 12,500 नए कोच हो रहे तैयार। किसान आंदोलन के चलते अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बनाए रखें। बातचीत के लिए मंत्री नहीं, निष्पक्ष कमेटी बनाए। सिर्फ 2 राज्यों की थाली में पकोड़ा। आम बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि इस बजट में 2 राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला। कुर्सी बचाने के लिए ये सब हुआ है। हम इसकी निंदा और विरोध करेंगे। कांवड़ यात्रा के कारण हरिद्वार में 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे स्कूल। प्रशासन ने शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है। लखनऊ वालों ने दिल्ली को किया नाराज, जिसका परिणाम बजट में दिख रहा। बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन दिल्ली अब लखनऊ की ओर से नहीं देख रही। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक दहशतगर्द ढेर। सेना का एक जवान भी हुआ घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। बीते दिन 2-3 आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिली थी। एज लिमिट में छूट। फिजिकल टेस्ट में भी छुट्टी। अग्निवीरों को 2 फोर्सेज में मिला आरक्षण। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोली मोदी सरकार। उड़ीसा विधानसभा अधिवेशन में बजट सत्र के दूसरे दिन हुआ भारी हंगामा। आपस में भिड़े बीजेपी व बीजेडी विधायक। अध्यक्ष शर्मा पाड़ी का तोड़ा माइक। आम बजट के बाद कांग्रेस शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्रियों ने किया 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी होंगी शामिल। बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं दिल्ली, नोएडा में बारिश से सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के द्वारका में इमारतें गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से 40,000 लोग फंसे। मैंने पीएम मोदी से बड़े भाई की भूमिका निभाने का किया आग्रह। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बोले कि आंध्र के लिए बजट तो तेलंगाना के लिए क्यों नहीं। अगर भेदभाव जारी रहा तो शुरू करेंगे आंदोलन। इस तरह लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बजट चर्चा में विपक्ष के हिस्सा न लेने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जताया दुख। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने भारत पाक सरहद पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया दबोचा। तलाशी के दौरान मोबाइल, आईडी कार्ड और विदेशी करेंसी बरामद हुई। उड़ीसा में हुई मिसाइल टेस्टिंग। इस दौरान 10,000 लोग किए गए शिफ्ट। बालाशोर के 10 गांव खाली कराए गए। 300 रुपए मिला मुआवजा। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारत। एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। यूके संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हो सकती है बात। बहुत खुश हो रहे बिहार के लोग, जबकि बजट में उन्हें सिर्फ गुमराह किया गया। बजट का जिक्र कर मोदी सरकार पर भड़की सपा सांसद जया बच्चन। बोली कि सच बोलिए, देश को गुमराह मत कीजिए। केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले फेमस यूट्यूब ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ी। मानहानि मामले में समन जारी। बीजेपी नेता से जुड़ा है मामला। मुंबई मेट्रो के अंडरग्राउंड का एक लाइन हुई शुरू। सरेआम कॉलोनी से बीकेसी तक 27 स्टेशन की 35.5 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में होगी पूरी। जम्मू के लद्दाख में प्रशासन ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर ड्रोन और यूएवी के उपयोग पर लगाया बैन। विपक्षी राज्यों के साथ खुला भेदभाव। बजट को लेकर प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला।
21 जुलाई अब तक दुनिया का सबसे गर्म दिन रहा। वैश्विक औसत तापमान पहली बार रिकॉर्ड स्तर 62.76 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंचा, जो पिछले वर्ष जुलाई महीने में 62.74 फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया था। कर्नाटक में अब मूवी टिकट और OTT सब्सक्रिप्शन पर लगेगा सेस। विधानसभा में पारित हुआ बिल। इसके तहत अब मूवी टिकट और ओवर द टॉप सब्सक्रिप्शन पर 2% का सेस लगाया जाएगा। अरे तुम महिला हो, कुछ नहीं जानती हो। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक रेखा देवी पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। वहीं विपक्ष ने कहा कि महिला विरोधी नीतीश को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी में कावड़ कारोबार से जुड़े 80% लोग मुस्लिम। बोले कि आदेश लागू करना सरकार का काम, हमारे 3 महीने तो भोले को समर्पित हैं। 11 लोकसभा सीट हारने का राजस्थान से लिया बदला। केंद्र बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर कसा तंज। अफसर हमारी एक नहीं सुनते। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने फट पड़े बीजेपी के आहत एमएलए। 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने कहा कि हम योजनाओं और समस्याओं को किस स्थिति में गिनाएं, जबकि अफसर हमारी एक बात नहीं सुनते। नई चुनौतियों से निपटने के अत्याधुनिक संसाधनों से लैस होगी दिल्ली पुलिस। बजट से मिले 11,400 करोड़ रुपए, इस बार पिछले वित्त वर्ष से 4% कम। हिंसा पर ममता बनर्जी के बयान से बांग्लादेश को ऐतराज। विदेश मंत्री बोले कि इसमें भ्रम की गुंजाइश। बंगाल के सीएम ने कहा था कि पीड़ितों के लिए दरवाजे खुले। पटना में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नीतीश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे थे नेता। फर्जी कंपनी, फेक मैसेज और नकली निवेश। सीआईडी ने किया देश के सबसे बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश। पश्चिम बंगाल, यूपी समेत कई राज्यों में 1000 करोड़ की ठगी। दिल्ली, हरियाणा से 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पंजाब की जानबूझकर हुई अनदेखी। केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले किसानों के हिस्से में कुछ नहीं आया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मीट की दुकानों पर लिखना होगा हलाल है या झटका। नगर निगम ने जारी किया आदेश। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बड़ा विमान हादसा। टेक ऑफ के बाद ही सोरिया एयरलाइंस हुआ क्रैश। विमान में 19 लोग थे सवार, जिसमें 18 की मौत और 1 घायल हुए। जेएमएम ने शुरू की चुनावी तैयारी। झारखंड के सीएम हेमंत व कल्पना सोरेन ने संभाली कमान। पार्टी मजबूत करने का किया आह्वान। हिमाचल के सीएम सुक्खू की बैठक में 2216 करोड़ के निवेश पर हुई चर्चा। 25 परियोजनाओं के प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। कभी नौकरानी तो कभी पागल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उतर चुकी कमला हैरिस को भारत की बेटी होने की मिल रही सजा। डोनाल्ड ट्रंप कर रहे पर्सनल अटैक। अगर वे हरियाणा को भूल जाते हैं तो लोग कमल को भूल जाएंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आम बजट को बताया निराशाजनक। बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए सीएम ममता बनर्जी ने खोला खजाना। कमेटियों के अनुदान बढ़ाने के साथ कई बड़े ऐलान किए। हिमाचल प्रदेश के शून्य पंजीकरण वाले 99 स्कूलों पर लगेगा ताला। बैठक में सीएम सुक्खू ने दिया निर्देश। 460 विद्यालय होंगे मर्ज। दुनिया में छिड़े युद्धों को खत्म करना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य एजेंडा। फिलिस्तीन से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में हवाई अड्डा निर्माण का रास्ता हुआ साफ। जमीन अधिग्रहण के बाद केंद्र सरकार जारी करेगा राशि। विवादों में घिरी ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेड़कर नहीं पहुंची एकेडमी। 23 जुलाई की डेडलाइन थी। अब पेरेंट्स के तलाक का दावा कर रिजर्वेशन लेने का आरोप। अपने ही फैसले के बचाव में आई बांग्लादेश की PM शेख हसीना। कहा कि जान माल की सुरक्षा के लिए तैनात की गई सेना।